बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने की राज्यपाल से मुलाकात। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। बचनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट। सियासी गलियारों में इन नामों की चर्चा तेज हो गई है। राज्यपाल से मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर जोड़ा जा रहा। हालांकि राज्यपाल से मुख्यमंत्री की बताई जा रही शिष्टाचार भेंट, लेकिन माना जा सकता है लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुके भेंट कर राज्यपाल का अभिनंदन किया गया, तो राज्यपाल ने भी बुके भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन लगभग 1 घंटे के आसपास ये मुलाकात चली है और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए कुछ नामों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने पहुंचे। लगभग 1 घंटे के आसपास मुलाकात हुई। दोनों के बीच बताई जा रही है कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इसको मंत्रिमंडल विस्तार की आहट से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में इन नामों की चर्चा तेज हो गई है। राज्यपाल से मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा जा रहा है। हालांकि राज्यपाल से मुख्यमंत्री की शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है और जैसे ही मुलाकात शुरू हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर कयास शुरू हो गए, जिसके जो समर्थक वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजभवन से आई इन तस्वीरों के बाद मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने शपथ के साथ मंत्रिमंडल का गठन किया, लेकिन इस मुलाकात के बाद विस्तार की खबरें चल रही हैं। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, क्योंकि शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इसको मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़ा जा रहा है। अगर इसको मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़े तो वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए विजेंद्र, आपका सवाल भी बिल्कुल सही है कि यदि इसे मंत्रिमंडल से जोड़े, वैसे तो 2 व्यक्तियों के बीच का संवाद कभी भी बाहर इतनी जल्दी नहीं आता है। संवाद हमेशा बाहर आता है। ऐसा कहा भी जाता है 2 व्यक्तियों का संवाद भी देर सबेर बाहर आ ही जाता है, कभी ना कभी। कभी जल्दी आ जाता है, कभी देरी से आता है। लेकिन हम शीघ्र इस समाचार की जानकारी लेना चाहें तो जो कयास है, वो कयास लगातार चल रहे हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जो नाम है, जिन नामों को लेकर चर्चाएं हैं, वो महत्वपूर्ण है। नामों को लेकर जिनमें चर्चाएं हैं, उनमें हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र से एक सरदार को बनाना पड़ेगा। वो गुरवीर सिंह बरार है। गुरवीर सिंह बरार को बनाना इसलिए आवश्यक लगता है कि पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को यह दायित्व दिया जाना था, लेकिन सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए और उनके हारने की वजह से अब पुरुषार्थी समाज से आते हैं, या सिख समाज, मान लीजिए कि सिख समाज से हैं, तो सिख समाज से गुरवीर सिंह बरार का क्रम आ सकता है। दूसरा नंबर यहां पर महंत बाबा बालकनाथ को लेकर सर्वाधिक चर्चा है। उस साइड में यदि हम देखते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर नहरी क्षेत्रों में, तो वहीं दूसरी तरफ महंत बाबा बालकनाथ को लेकर चर्चाएं इसलिए है कि महंत बाबा बालकनाथ का जो राजनीति का अंदाज है या एग्रेसिव अंदाज है, वो उसे लेकर लोग लगातार कयास लगाते हैं। लोग सोचकर चलते हैं कि महंत बाबा बालकनाथ को महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है और संत है और संतों को ज्यादा किसी से इत्तेफाक भी नहीं होता, तो ऐसे में उनके नाम की सर्वाधिक चर्चा है, क्योंकि यादव समाज है, यादव समाज को इस मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला। हालांकि जसवंत यादव का नाम भी चलता है, जसवंत यादव का नाम भी गाहे बगाहे लोग करते हैं, वो भी एक बड़े नेता है, लेकिन महंत बाबा बालकनाथ का नाम ज्यादा चल रहा है। तो भूपेंद्र यादव सरीखे केंद्र में मंत्री हैं, यादव समाज के हैं, राजस्थान से हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो ऐसे में भूपेंद्र यादव के अलावा महंत बाबा बालकनाथ का नाम चर्चाओं में है, इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव को राजस्थान से टिकट मिलने का मतलब यादव समाज का नाम देश भर में, क्योंकि बड़े नेता है भूपेंद्र यादव और वो भी राजस्थान से जुड़ा होना, तो वहीं एक और नाम चर्चाओं में आता है वैश्य समाज। वैश्य समाज को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री है, गौतम दत्त, सहकारिता मंत्री है, लेकिन उन्हें लेकर ये दलील दी जाती है कि गौतम दत्त हैं वो जैन समाज से आते हैं,
तो जब वो जैन समाज से आते हैं तो वैश्य समाज से आखिरकार कौन होगा? क्या कालीचरण सराफ को लिया जाएगा जो वरिष्ठ हैं, या दीप्ति माहेश्वरी को लिया जाएगा जो पहली बार हैं, या फिर सुभाष गर्ग इस बार यहां पर भी आ जाएंगे जो कि वैश्य समाज से है? क्योंकि सुभाष गर्ग की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जो है वो जानते हैं। जयंत चौधरी की केंद्र में मुलाकातें, बयान सारी वो लगातार देखते आ रहे हैं। तो वहीं एक नाम और महत्वपूर्ण है जिनके पास यूडीएच महकमे के अलावा कई महकमों की अच्छी खासी जानकारी बताई जाती है, वो है श्री चंद्र कृपलानी। यदि इन में से कोई नहीं होता है तो हो सकता है ये मुख्यमंत्री का निर्णय होता है, आला कमान से विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री किसे मौका दे। लेकिन विजेंद्र, यहां पर एक चीज तय मानकर चलिएगा, मैं इस बात को लेकर पुख्ता सोर्सों के माध्यम से बात बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर आला कमान के पास हर एक मंत्री की पूरी परफॉर्म रिपोर्ट पहुंच रही है और नियमित तौर पर जाती है। परफॉर्म रिपोर्ट से लेकर ब्यूरोक्रेटिक फैसले किस तरीके के ये भी जा रही है। तो आगामी दिनों में हो सकता है लोकसभा के बाद, हो सकता है एक संक्षेप सा लोकसभा से पहले फेरबदल हो सकता है, कुछ विभागों में फेरबदल किए जा सकते हैं, अभी नहीं तो लोकसभा के बाद तो निश्चित रूप से मानकर चलिएगा विजेंद्र। ईश्वर, एक और सवाल, अगर हम ये मान ही ले चलिए कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुलाकात हुई, तो फिर ये भी मानकर चलें कि अगर ऐसी मुलाकात हुई है तो फिर जो होना है वो सप्ताह भर के भीतर होना है? देखिए विजेंद्र, समय कम रह गया है, सप्ताह भर के भीतर होना है। यदि होना है तो बिल्कुल सही बात कही है, और यदि नहीं होता है तो बहुत कम संभावना है नहीं होने की, कोई विशेष परिस्थितियों में नहीं होगा, वरना 1 या 2 लोग तो लिए जा सकते हैं। जहां पर कुछ विभागों को लेकर भी कुछ बदलाव जैसी स्थिति हो सकती है, या कहा जाए तो एक बहुत संक्षेप सा विभागीय फेरबदल हो सकता है, बहुत संक्षेप सा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा होगा, व्यापक होगा। मुख्यमंत्री का जो अंदाज है, भजनलाल शर्मा का अंदाज है, वो अलहदा है। वो सुनते रहते हैं, पूछते रहते हैं, अपने अधिकारियों से पूछते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, कोई जनप्रतिनिधि आता है उनसे संवाद कर लेते हैं, लेकिन अक्सर वो क्या है कि एक जवाब देते हैं, हाँ बस इतना जवाब देते हैं और सुनते रहते हैं। वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें क्या करना है। उन्हें अभी लोकसभा की 25 सीटें जीतनी है, और 25 सीटें जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीतनी है, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बाद तय मानकर चलिएगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल काफी कुछ परिवर्तन भी करेंगे। जी अच्छा ऐश्वर्या, क्योंकि आपने कहा कि विभागों में भी कुछ बदलाव हो सकता है, क्या मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो में बदलाव के साथ उनकी जो पोजीशन है उसमें भी बदलाव हो सकता है? मसलन 1-2 आपको ऐसे राज्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं इस वक्त जिनको या तो स्वतंत्र प्रभार देकर उनके पोर्टफोलियो को बढ़ाया जाए जातिगत आधार पर, या उससे क्षेत्र के आधार पर, या लोकसभा चुनाव से पहले उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। देखिए, जवाहर बेगम का नाम इस फहरिस्त में सबसे पहले आता है, जवाहर बेगम का नाम चर्चाओं में चलता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर कई विभाग ऐसे हैं जिनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। मैं बता रहा था कि ग्रामीण विकास अलग है और पंचायती राज अलग है विजेंद्र, कृषि अलग है और कृषि विपणन अलग है। तो ऐसे करके कुछ तालमेल भी बिठाने पड़ेंगे। कुछ विभाग ऐसे हैं कि प्रेमचंद बैरवा के पास उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा है, तो शिक्षा मदन दिलावर के पास है। तो संभवतः हो सकता है कि कुछ बदलाव करें। हालांकि मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत तौर पर फैसला होता है, मुख्यमंत्री स्वयं इस पर फैसले लेते हैं और बस आला कमान से अवश्य सलाह लेते हैं, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल की एक फितरत भी है। वो आला कमान से चर्चा करने के बाद भी कोई भी फैसला लेते हैं। तो आला कमान क्या कुछ फैसला देता है, लेकिन विजेंद्र मानकर चलिएगा कि जो अब विजया राहटकर हैं सह प्रभारी, में एक बड़ी खबर भी दे रहा हूं, सह प्रभारी विजया राहटकर के पास पूरा फीडबैक लगातार प्रत्येक मंत्री का भी आता है, संगठनात्मक तौर पर जो मिलता है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक अपनी रिपोर्ट जो संगठन के माध्यम से मिली है वो नहीं भेजी होगी। तो संगठन भी बिल्कुल नजर रखता है, और भजनलाल संगठन में बहुत इन्वॉल्व है। वो संगठन के नीचे तक जाकर देखे हुए हैं कि संगठन में किस तरीके से फीडबैक लिया जाता है। भले ही वो यहाँ पर सीएमओ में बैठते हों, लेकिन आज भी उनके कई विश्वस्त कार्यकर्ता हैं जिनके माध्यम से उनके पास तक उन क्षेत्रों की मंत्रियों की, विधायकों की सूचनाएं भी लगातार आती है विजेंद्र। बिल्कुल ऐश्वर्या, और इसको हम पुख्ता भी इस तरीके से कर सकते हैं कि मानकर चलें कि मुख्यमंत्री अगर मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे होंगे तो फिर उनका आज या कल में एक दिल्ली का दौरा संभावित हो सकता है।
देखिए, दिल्ली का एक दौरा संभावित भी हो सकता है और आजकल एक ऑप्शन और है विजेंद्र। दिल्ली का दौरा संभावित होना 90% अधिक इस बात की संभावना है, लेकिन एक दौर और है, वो दौर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आला कमान से जुड़ा जा सकता है। आला कमान में प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बात होती है सीधे तौर पर, तो वो कह देते हैं। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।